हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम क्लास 12 लेसन नंबर 16 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में बच्चों वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम अपने घर के कचरे में डालते हैं। इसमें आप ये कह सकते हो हमारे घर से प्रोड्यूस होने वाला कचरा, ऑफिस से होने वाला कचरा, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब किसी भी जगह से जो कचरा बनता है उसको हम सॉलिड वेस्ट कह सकते हैं, जिसे हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी है वो कलेक्ट करती है, डिस्पोज करती है। इसमें पेपर भी हो सकता है, फूड वेस्ट भी हो सकता है, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जनरली क्या किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। बर्निंग से क्या होता है, उस वेस्ट की वॉल्यूम तो कम हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से जलता नहीं है। और पूरी तरह से ना जलने की वजह से उस पर बहुत सारे रैट्स और फ्लाइज आके ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीका है इनको डिस्पोज ऑफ करने का, सैनिटरी लैंडफिल्स, कि मतलब हम एक बड़ा सा गड्ढा खोद दें और उस गड्ढे के अंदर जो है फिर हम इनको डाल सकते हैं। लेकिन उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई गड्ढा यानी कि कोई डिप्रेशन या ट्रेंच करो तो उसमें कचरे को भरने के बाद उसको डेली आपको डर्ट से कवर करना पड़ेगा। लेकिन लैंडफिल जो है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंडफिल के लिए इतनी ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है जितना ज़्यादा हमारे पास कचरा है। मतलब इतने सारे कचरे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इतने सारे गड्ढे बनाने पड़ेंगे, जो कि शहरों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खुली जगह ऑलरेडी बहुत कम होती है। और अगर मान लो आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिसमें केमिकल्स हैं, तो हो सकता है वो केमिकल्स वहाँ से स्लिप होके, मतलब वहाँ से लीक होते हुए हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज तक पहुँच जाए और उससे हमारा पानी भी खराब हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम और ज़्यादा अवेयर हो, मतलब अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ के प्रति हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। जितना भी हम वेस्ट बनाते हैं, हमें सबसे पहले तो उसको कैटेगराइज करना होगा 3 टाइप में, कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, रिसाइक्लेबल है या नहीं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्ट है वो किस कैटेगरी का है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जैसे आपने देखा भी होगा, आजकल भी हमारी गली में जो कचरा लेने वाली गाड़ियाँ आती हैं उनमें 2 कलर के बास्केट्स लगे होते हैं, एक होता है ब्लू और एक ग्रीन। तो उसमें ये कहते हैं कि जो चीज़ें आपको लगता है गल सड़ सकती हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है, उनको आप ग्रीन में डालो, लेकिन जो चीज़ आपको लगता है गल सड़ नहीं सकती उसको आप ब्लू में डालो। तो यहाँ पर भी हमें उसी बात का ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि जो कबाड़ी वाला होते हैं या ये जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कागज़ वगैरह उठाते हैं, ये क्या करते हैं, ये कूड़े में से उस मटेरियल को निकाल लेते हैं जो इनको लगता है रिसाइकिल हो सकता है। मतलब जो भी इनको लगता है मेटल की चीज़, आपने देखा होगा वो कई बार एक चुंबक अपने साथ लेकर आते हैं, तो जो भी चीज़ उसके साथ चिपकती जाती है, मतलब जो लोहे की चीज़ है उसको वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है वो रिसाइकिल हो सकती है। इसके अलावा जब आपने देखा होगा अखबार वगैरह हम बेचते हैं, तो जो ये कबाड़ी वाले आते हैं, ये अखबार हो गए या जैसे गत्ते हो गए जिसको आप कार्डबोर्ड बोलते हो, या जो टूटा फूटा प्लास्टिक है, ये उस तरह की चीज़ों को ले लेते हैं, क्योंकि इनको पता है इन चीज़ों को हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। तो एक बार जब आपने अपने कचरे को सेपरेट कर लिया कैटेगरीज के हिसाब से, उसके बाद आपके पास बायोडिग्रेडेबल कचरा बच जाता है। उसको आप अपने घर के आसपास या किसी खुली जगह में एक गड्ढा करके उसमें डाल सकते हो, ताकि उसका नेचुरल ब्रेकडाउन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उसका डिग्रेडेशन किया जा सके। उसके बाद ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे पास रह गया, अब हमने क्या किया, उसमें से जो चीज़ें रिसाइक्लेबल थी वो अलग कर ली, बायोडिग्रेडेबल अलग कर ली। अब हमारे पास वो चीज़ें रहेगी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उनको हमें हटाना है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हटाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम उन्हें कम से कम मात्रा में प्रोड्यूस करें। मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करें जिनका गलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप बाज़ार से कोई भी खाने की चीज़ लाते हो, आप बिस्कुट लाते हो, आप चिप्स लाते हो, आप चाय पत्ती लाते हो, हर चीज़ जो है पैकेट में आती है, और वो पैकेट बने होते हैं प्लास्टिक या पॉलीथीन के। तो प्लास्टिक की एक ना एक लेयर उसमें ज़रूर होगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब पैकेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप प्लास्टिक या पॉलीथीन वेस्ट से अपने आप को बचा सकते हो। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, यहाँ तक कि जो दूध का पैकेट है वो भी इन्हीं प्लास्टिक के थैलियों में आता है, वाटर जो है वो भी प्लास्टिक में आता है। तो इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। तो इसलिए अब सभी स्टेट की गवर्नमेंट्स जो है कदम उठा रही हैं कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह में इको फ्रेंडली पैकेटिंग
मतलब कि हमें कागज़ के या कपड़े के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आप एज ए सिटीज़न क्या कर सकते हो कि जब भी आप अपने घर से कभी मार्केट जाओ तो आप अपने घर से कैरी बैग ले जाओ जो नेचुरल फाइबर का बना हुआ, मतलब जूट का बना हुआ आप ले जा सकते हो, कपड़े का बना हुआ ले जा सकते हो। मतलब आपने बाजार में जाके दुकान वाले से पॉलीथीन बैग नहीं लेना, आपको अपने घर से बना हुआ थैला लेकर जाना है। तो इससे आप काफ़ी हद तक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में अपना योगदान दे सकते हो उनको कम करने में। इसके अलावा जो बच्चे हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें आपको पता है माइक्रोब्स हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे वेस्ट को भी जब हमें ट्रीट करना हो, डिस्पोज करना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए होते हैं इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स होते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में कचरे को जलाते हैं ताकि उसमें कुछ भी ना बचे, सिर्फ थोड़ी सी राख बचे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब वो टूट फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो उनको हम ई वेस्ट बोलते हैं। तो ई वेस्ट को भी जनरली लैंडफिल में या तो दबा दिया जाता है या इंसिनरेट कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अपने देश में बनने वाले कचरे को चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में भेज देती हैं। हमारे देशों में क्या किया जाता है, उन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में से जो धातु हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, सिलिकॉन है, निकल है, गोल्ड है, उन सबको रिकवर कर लिया जाता है। बट मेन दिक्कत क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है जिनसे वो इस ई वेस्ट को निकाल सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सारा काम मैनुअली होता है, मतलब मज़दूरों को ये सारा काम करना पड़ता है। इस वजह से बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन चीज़ों में से जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं वो मज़दूर उनके संपर्क में आ जाते हैं और उनसे उनको बीमारियां या डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम रिसाइकलिंग करें, मतलब उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की बजाय हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चों जो आपको केस स्टडी करनी है वो आपको दी गई है बेंगलोर के एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चर की। मतलब बेंगलोर में एक व्यक्ति है जिसका नाम था अहमद खान, जिसकी 57 साल उम्र थी। वो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक के थैले बनाया करता था और लगभग 20 साल से वो यही काम कर रहा था। 8 साल पहले उसने ये देखा कि जो प्लास्टिक है वो तो एक तरह से पोल्यूटेंट है, उसकी वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। तो इसका इलाज करने के लिए उसने एक पॉलीब्लेंड नाम का केमिकल बनाया जिसके अंदर उसने प्लास्टिक को रिसाइकल और मॉडिफाई कर दिया। मतलब उसने क्या किया, उसने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। एक तो उसके पास जो प्लास्टिक था, उस प्लास्टिक के साथ उसने बीटूमिन जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको मिक्स किया और उसने ये देखा कि अगर हम इस मिक्सचर से सड़कें बनाएं तो वो सड़कें ज़्यादा मजबूत होंगी और टूटेंगी भी नहीं। अपने इस काम के लिए उसने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन का साथ जो है ले लिया और उसने ये शो कर दिया कि अगर आप पॉलीब्लेंड और बिटुमेन इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लो, मिक्स कर लो और उस मिक्सचर से अगर आप सड़कें बनाओ तो सड़कों की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो बिटुमिन है वो वाटर रेपेलेंट होता है। मतलब वो पानी की वजह से सड़क जो टूटेगी नहीं, जो कि नॉर्मली देखा जाता है। मतलब 3 गुना जो सड़कों की लाइफ है वो हम इससे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जो कच्चा माल था, कच्चा माल उसको सिर्फ प्लास्टिक फिल्म चाहिए था जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। और इस काम के लिए उसने क्या किया, जो वहाँ के रैग पिकर्स थे, मतलब जो कबाड़ी और ये जो कूड़ा उठाने वाले थे, उसने उनसे बात कर ली। नॉर्मली क्या होता था, वो जो कबाड़ी जब उस सामान को आगे बेच कर आते थे तो उनको 1 केजी के 40 पैसे मिलते थे। तो उसने उनको ये बोला कि आप मुझे सारे प्लास्टिक वेस्ट ला के दो तो मैं आपको 1 किलो के 6 रुपये दूंगा। इस तरीके से उसके पास कचरा आ जाता था और उसको अपनी इस टेक्निक से मॉडिफाई करके आगे उनको बेचने लग गया। तो खान की टेक्निक का इस्तेमाल करके 2002 में बेंगलोर के अंदर 40 किलोमीटर तक सड़कें जो है वो इस तरीके से बनाई गई और इतना उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा कि उसके पास वेस्ट की कमी रहने लग गई, लेकिन लोग और आने लगे कि हमें भी ये सड़कें बनवानी है। तो मतलब इस तरीके से भी हम कुछ नोवेल आइडिया सोच सकते हैं जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं।